बॉलीवुड के एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह ने कुछ ही समय पहले अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म बैंड बाजा बारात से की थी। वहीं रणवीर की पहचान एक स्थापित कलाकार के रूप में होने लगी है। बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी ऐतिहासिक फिल्मों ने उनको भारतीय फिल्म जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल करवाया है। हालांकि इससे पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके रणवीर के लिए ये दोनों फिल्में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाई हैं, जो कि इन्हें अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे ले आई। रणवीर को अब तक फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में ही देखा गया है। वहीं फिल्मों में अभिनय के अलावा रणवीर अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण के साथ अपने रिश्ते को लेकर हो या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी खुद को खुलकर अभिव्यक्त करना, रणवीर का अभिनय के प्रति समर्पण इससे भी पता चलता है कि पद्मावत फिल्म में खिलजी का किरदार निभाने के बाद उन्हें कुछ समय तक के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था, क्योंकि रणवीर अपने किरदार में इतना डूब गए थे कि इससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। वही बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान रणवीर को स्टंट करते वक्त चोट तक लग गई थी और अस्पताल जाना पड़ा था। इस तरह ये समझ आता है कि रणवीर काम को लेकर किस हद तक समर्पित है और अपने आत्मविश्वास और मेहनत से इतने कम समय में ही जो दिशा पकड़ी है वो उन्हें सफलता के नए आयाम तक लेकर जा रही है। बातें करें उनके जन्म की तो रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम जगजीत सिंह भवनानी और मां का नाम अंजू भवनानी है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रितिका भवनानी है। वहीं उनकी पढ़ाई HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से हुई है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की इंडियाना विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की है। अब बात आती है रणवीर दीपिका की शादी की तो लंबी प्रेम कहानी के बाद साल 2018 में रणवीर सिंह ने अपनी प्रेमिका दीपिका पादुकोण से इटली के लेक कॉम्बो में शादी की है। रणवीर साल 2012 में आए अपनी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला की शूटिंग के दौरान दीपिका से प्यार कर बैठे थे। लगभग 6 साल की लंबी प्रेम कहानी के दौरान दोनों ने कई बार एक दूसरे से खुलकर प्यार का इजहार किया था। अब बात आती है रणवीर के करियर की। आपको बता दें कि रणवीर ने कुछ सालों तक एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर के तौर पर काम किया। बाद में उन्हें जनवरी 2010 में यशराज की फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म बैंड बाजा बारात में ऑडिशन देने का मौका मिला, जिसमें उन्हें लीड रोल ऑफर किया गया। इसी फिल्म से शुरू हुआ रणवीर का बॉलीवुड सफर बहुत खूबसूरत रहा है, जिसमें उन्होंने अब तक कई फिल्में अपने चाहने वालों को दी हैं। गोलियों की रासलीला रामलीला, किल दिल, पद्मावत, गली बॉय और बाजीराव मस्तानी आदि रणवीर की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। रणवीर को फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई फिल्म जगत के कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। रणवीर सिंह और उनका परिवार। रणवीर के पिताजी जगजीत भवनानी रियल एस्टेट के व्यापारी हैं और रणवीर को उनके करियर में उन्होंने बहुत मदद की है। और इनका एक रिश्ता बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर से भी है। जगजीत के पिताजी और अनिल कपूर की माताजी भाई बहन हैं, जिस कारण इस परिवार का कपूर परिवार के साथ भी जुड़ाव है। और इसी कारण रणवीर सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर और रिया कपूर के कजिन हैं। रणवीर की मां गृहिणी है और बॉलीवुड के कार्यक्रमों में ज्यादा दिखाई नहीं देती है। वहीं बहन के साथ भी रणवीर का रिश्ता काफी अच्छा है। रणवीर के फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इन्हें हमेशा से एक्टिंग का शौक था, इसलिए ये कॉलेज के समय में भी मंच पर अभिनय करते थे। रणवीर ने टेलीविजन और म्यूजिक वीडियो में मिलने वाले ऑफर्स को मना कर दिया था और अपने एक्टिंग करियर के प्रति समर्पित हो गए थे, जिसके लिए रणवीर खुद प्रोड्यूसर के पास जाते थे और अपना पोर्टफोलियो दिखाकर काम मांगते थे। फिर 2010 की जनवरी से उनके अभिनय करियर को सही दिशा मिली, जब उन्हें आदित्य चोपड़ा ने बैंड बाजा बारात के लिए चुना गया। हालांकि इसी फिल्म से रणवीर ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। इसके बाद रणवीर ने 2011 में लेडीज वर्सेस विक्की बहल में काम किया, जिसमें रणवीर का किरदार एक चोर का था। इस तरह से फिल्म में रणवीर को दोनों ही शेड निभाने का मौका मिला, जिसके साथ रणवीर ने काफी हद तक न्याय भी किया। फिर 2013 में लुटेरा और गोलियों की रासलीला में काम किया, जिसमें भी इन्हें आलोचकों से सराहना मिली।
2014 में आई फिल्म गुंडे और किल दिल के बाद दिल धड़कने 2, 2015 वो फिल्म थी जो ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोर पाई, लेकिन रणवीर के काम को नोटिस किया गया। बाजीराव मस्तानी 2015 ने रणवीर को स्थापित कलाकार की श्रेणी में जगह बनाने का मौका दे दिया और इस कारण रणवीर सिंह को बहुत से अवार्ड्स भी मिले। इसके बाद रणवीर ने बेफिक्रे 2016 और उसके बाद सबसे चर्चित फिल्म पद्मावत की। अब बात आती है उनके अवार्ड्स की। रणवीर को बाजीराव मस्तानी के लिए 2016 में अप्सरा फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड मिला था। इससे पहले इन्हें बैंड बाजा बारात के लिए बेस्ट मेल डेब्यू और स्टार प्लस हॉटेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला था। 2015 में इन्हें बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स का रोमांटिक फिल्म में सबसे मनोरंजक अभिनेता का खिताब भी मिला। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो 2011 में जहां इन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला था, वहीं वापस 2016 का बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी इन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए दिया गया। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के लिए स्क्रीन वीकली अवार्ड और जी सिने अवार्ड, रामलीला के लिए रोमांटिक जोड़ी का अवार्ड भी मिला था। और उसके बाद रणवीर के करियर की गाड़ी रॉकेट की तरह चल रही है। विवाद और निजी जीवन। रणवीर के डेब्यू से जो बड़ा विवाद जुड़ा था वो ये था कि रणवीर के पिताजी ने उनके डेब्यू के लिए 10 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर को दिए हैं, लेकिन बाद में रणवीर और उनके पिता ने इस बात का खंडन किया। रणवीर ने कहा कि मेरे डैड उस समय आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि किसी को पैसे देना उनके लिए उस समय संभव ही नहीं था। ये सब केवल अफवाह है। रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा के मध्य विवाद फिल्म दिल धड़कने 2 के दौरान उपजा था, जब फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में रणवीर ने प्रियंका से अभद्र व्यवहार किया था। इसके बाद प्रियंका नाराज हो गई थी और प्रतिक्रिया में कहा कि वो रणवीर से बहुत सीनियर है। रणवीर की छवि एक प्लेबॉय जैसी ही है, जिससे रणवीर भी सहमत है, बल्कि कई बार पब्लिक में ये भी स्वीकार किया है कि उनके कई संबंध रह चुके हैं। रणवीर और बॉलीवुड के स्थापित अभिनेता सलमान खान के बीच भी ट्विटर पर विवाद हो चुका है। 2012 में आई फिल्म टाइगर जिंदा है पर रणवीर ने अपनी बेबाक राय रखी थी कि फिल्म में अंतिम कुछ क्षणों के लिए कुछ खास नहीं था। इसके बाद सलमान की फिल्म सुल्तान के पेरिस में प्रदर्शन के समय भी रणवीर ने बीच में आकर सुर्खियां बटोरी, जिसके बारे में सलमान ने मजाक में कहा था कि इस कारण उसे मारने का मन कर रहा था। लोग वहां उसे नहीं बल्कि फिल्म देखने आए थे। हम अक्सर अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल नया बॉलीवुड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।